जिसने कभी परेशानी देखी ही नहीं, उसे कभी अपनी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में परेशानियां आएँ तो ही हमें पता चलती हैं अपनी रियल एबिलिटी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में मम्मी पापा, एक उनका बेटा था। जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा लाडला था और उनकी मम्मी अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी किया करती थी। तो जिससे उस बेटे को ना अब किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं पता थी। किसी भी चीज़ को वो तोड़ देता, कहीं भी फेंक देता। तो इस चीज़ से उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को किस तरह से समझाएं। जब वो किसी चीज़ की डिमांड करता तो उसे उस वक्त चाहिए ही चाहिए होता था, और अगर नहीं मिलता तो फिर कुछ ना कुछ वो चीज़ें ख़राब कर दिया करता था। एक बार की बात है, उसके पिताजी अपने बेटे को समझा रहे थे, लेकिन उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हर बारी मम्मी क्या करती थी, उनकी हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट कर दिया करती थी। तो फिर उनके पिताजी ने अपनी वाइफ को बोला कि अगर तुम हमेशा ऐसे सपोर्ट करती रहोगी किसी भी चीज़ के लिए, तो कभी भी हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाएगा और ना ही कभी कुछ कर पाएगा। वो कमाने लायक हो गया है, लेकिन अभी तक उसको ये चीज़ नहीं पता है कि कैसे काम किया जाता है या बाहर कैसे निकला जाता है। उसकी माँ को फिर ये चीज़ समझ में आई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए। फिर एक दिन की बात है, उनका बेटा अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अब तुम कमाने लायक हो गए हो, तो तुम अपना काम खुद से करो, खुद से कमाओ, खुद से पैसे कमाओगे तब तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। है कि ठीक है, मैं खुद से कमा के खा सकता हूँ, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कमाने के लिए जब बाहर जाता है, पहले दिन जब बाहर जाता है, तो जैसे ही वो बाहर जाता है, मार्केट में कुछ आगे ही निकला होता है, तब तक उसके रिलेशन में कोई मिल जाता है। और जब रिलेशन में मिल जाते हैं तो उसको कुछ पैसे दे देते हैं। जैसे कि हम सबके परिवार में कभी कोई रिश्तेदार आते हैं तो पैसे मिल जाते हैं, ऐसे उसको भी रास्ते में उनके रिलेशन वाले मिले तो उसको कुछ पैसे दे दिए। जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो वो मार्केट से घर आता है और अपने पापा से बोलता है कि ये लीजिए पिताजी, आपने बोला था ना कि पैसे कमा के लाने के लिए, ये लीजिए। और वो जो पैसे उनके रिश्तेदार ने दिए होते हैं वो पापा को पैसे दे देता है। तो उसके पापा पूछते हैं कि तुमने क्या काम किया। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, मुझे ये मिले थे और इन्होंने ये पैसे दिए हैं। पापा ने पैसे को लिया और फाड़ दिया। फिर उनका लड़का पूछता है कि आपने ये पैसे क्यों फाड़ दिए। उसके पापा कुछ बोलते नहीं हैं और वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन भी उसके साथ सेम चीज़ होती है, कोई ना कोई उसको फिर मिल जाता है अगले दिन और फिर उसको पैसे देता है। वो आता है और अपने पापा को बोलता है, इस बार भी उसके पापा पैसे को फाड़ देते हैं। ऐसा उसके साथ कई दिन तक होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो बाहर जाता है और पूरा दिन काम करता है, बहुत मेहनत से काम करता है। फिर वो रिटर्न आता है और अपने पापा को पैसे देता है कि ये देखिए पापा, ये है, ये लीजिए पैसे। इस बार पापा क्या करते हैं, उसके बिना कुछ सोचे समझे पैसे को फाड़ देते हैं। जैसे ही उस पैसे को फाड़ते हैं, वो लड़का गुस्से में अपने पापा की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या कर दिया पापा आपने, आपको पता भी है मैंने पूरा दिन मेहनत करी है, उसके बाद मुझको ये पैसे मिले हैं, आपको इसकी वैल्यू पता है। उसके बाद उसके पापा थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आज तुमने मेहनत करी है इसलिए तुम्हें इस पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है। इसके पहले भी मैंने पैसे फाड़े थे लेकिन उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि चीज़ों की वैल्यू कैसे समझी जाती है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को भी बस यही समझाना चाहती हूँ कि लाइफ में हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। जब तक आप चीज़ों की कदर नहीं करोगे तब तक आपकी भी कभी कोई कदर नहीं होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।